चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हुए मिस्र की उस पुरानी गलियों में चलते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो कुरान में एहसानुल कसास यानी सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत कहानी के नाम से मशहूर है। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इम्तिहान, सब्र, ईमान, वफा, हुस्न और माफ़ी का एक कंप्लीट पैगाम है। चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हुए मिस्र की उस पुरानी गलियों में चलते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का राज समझते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका चेहरा बहुत नूरानी, अखलाक बहुत बेहतरीन और दिल से मासूम थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब के सब मुझे सजदा कर रही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा गए क्योंकि वो इस ख्वाब का मतलब समझ गए। वो समझ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बनने वाले हैं। उनको बहुत इम्तिहान मिलेंगे। उनका मुकाम उनके पूरे खानदान से बुलंद होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। वो देखते थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते हैं। प्यार देखकर उनके दिल में जलन, नफरत और हसद भर गया। एक दिन उन्होंने आपस में मशवरा किया, यूसुफ को कोई बड़ी जगह मिलेगी। अब्बा उन्हें बहुत चाहते हैं। अगर यूसुफ रहा तो हम कुछ भी नहीं। उनमें से एक भाई ने कहा, चलो उसे मार देते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, मारना गुनाह होगा, उन्हें एक कुएं में डाल दो, कोई काफिला आएगा तो उसे ले जाएगा। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेतवान की तरफ ले गए। वहाँ हंसी मजाक करते हुए अचानक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा और एक गहरे कुएं में गिरा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रहे थे, लेकिन अल्लाह ने वाही कहलाई, यूसुफ तुम घबराओ मत। एक दिन तुम इन्हें इनके किए का बताते हुए देखोगे और वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। भाई घर वापस गए, अपने कपड़ों पर झूठा खून लगाया और रोकर बोले, अब्बा यूसुफ को भेड़िया ने खा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये झूठ है, मेरा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुछ घंटों के बाद एक काफिला गुजर रहा था। पानी निकालने के लिए जब उन्होंने एक बाल्टी कुएं में डाली तो एक लड़का उसमें लटकता हुआ सामने आया। काफिले वालों ने कहा, सुभान अल्लाह, कितना नूरानी लड़का है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले लिया। फिर मिस्र में उन्हें बेच दिया गया, वजन के बदले कुछ सिक्के, बहुत कम कीमत में। लोगों को उनकी असली कीमत पता ही ना चल सकी। एक बहुत बड़ा आदमी अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद लिया। उसकी बीवी ने कहा, इस लड़के का अच्छा ख्याल रखना, हो सकता है हम इसे बेटा ही बना ले। जवानी और जुलेखा का फितना। यूसुफ अलैहिस्सलाम पैलेस में बड़े होते गए। आप हर चीज में सबसे आला, आपका हुस्न दुनिया में मशहूर, आप सब्र, हया और अखलाक का निजाम। जब आप जवान हुए तो और एक इम्तिहान आया। अजीज की बीवी जुलेखा आपसे बहुत मुतासिर हो गई। एक दिन जब कसर में कोई नहीं था, उन्होंने दरवाजे बंद किए और कहा, यूसुफ आज तुम मेरे हो जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुरंत कहा, अल्लाह की पनाह, मैं हराम का इरादा नहीं करूंगा। वो भागे। जुलेखा ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कुर्ता फट गया। दरवाजा खुला, अजीज सामने खड़ा था। जुलेखा ने झूठ बोल दिया, इसने मुझ पर बुरा इरादा किया। गवाह ने कहा, देखो कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सही है, अगर आगे से फटा होता तो जुलेखा सही होती। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को साफ समझ लिया, लेकिन लोगों की बातों से बचने के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत इज्जत से रहे। कैदियों को दीन बताते, लोगों की मदद करते, अखलाक से सबका दिल जीतते। जेल में 2 कैद आए। हमने कुछ अजीब ख्वाब देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों की ख्वाब की सच्ची ताबीर बताई। एक को फांसी होगी, दूसरा बादशाह का नौकर बनेगा, और सब वैसे ही हुआ। बादशाह का खौफनाक ख्वाब। एक रात बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गाय और 7 दुबली गाय उन्हें खा गई। 7 हरी फसलें, 7 सूखी फसलें उन्हें चबा गई। इस ख्वाब से पूरा माहौल परेशान। तब नौकर को याद आया, जेल में एक लड़का है, वो बता सकता है। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, 7 साल बरकत होगी, फिर 7 साल सख्त कहत होगा। पहले 7 साल का अनाज बचा कर रखो। बादशाह उनकी अकल से बहुत मुतासिर हुआ और कहा, आज से तुम मिस्र के खजाने का इंचार्ज हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना बन गए। कहत और भाइयों का मिस्र आना। कहत पूरे मुल्क में फैल गया। लोगों के पास खाने को कुछ ना बचा, लेकिन मिस्र में अनाज था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का तजुर्बा काम आया। दूर दराज लोग अनाज लेने आते। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई मिस्र आए। उन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने प्यार से कहा, अगली दफा अपने छोटे भाई को लाना। और वो छोटा भाई था बिन्यामीन। जब अगले साल भाई बिन्यामीन को ला रहे थे, याकूब अलैहिस्सलाम कहते गए,
बेटा तुम सब एक दरवाजे से मत जाओ, कयामत का वक्त है, अल्लाह हिफाजत करे। भाई मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अलग बुलाया, गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया ताकि बिन्यामीन उनके पास रुक सके। उन्होंने बादशाह का पियाला बिन्यामीन की बोरी में रख दिया। तलाश हुई, पियाला मिल गया। कानून के मुताबिक बिन्यामीन को रोक लिया गया। भाई रोककर बोले, हमारे अब्बा मर जाएंगे। जब भाई तीसरी बार आए, उनका हाल बहुत बुरा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी असली पहचान छुपाना मुश्किल हो गया। आखिर उन्होंने कहा, क्या तुमने यूसुफ के साथ जो किया था याद है? भाई घबरा गए, तुम यूसुफ हो? हाय अल्लाह, हमसे बहुत बुरा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। यही सबसे खूबसूरत सीन है पूरी कहानी का। फिर उन्होंने अपनी कमीज दी और कहा, इसे मेरे अब्बा के चेहरे पर रखना, उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। वैसे ही हुआ। फिर पूरा खानदान मिस्र गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को अपने तख्त पर बैठाया और वही ख्वाब पूरा हुआ। सूरज यानी याकूब अलैहिस्सलाम, चांद यानी उनकी वाइफ, 11 सितारे यानी उनके भाई, सब सजदाए तमीज के तौर पर आपके सामने झुक गए। लास्ट में स्टोरी का मैसेज, एक सबर की ताकत, सबर करने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। 2 हसद और बुराई की जड़, हसद घरों और दिलों को तबाह कर देता है। 3 माफी देना बुजुर्गी है, जो माफ करता है अल्लाह उसका मुकाम बुलंद फरमाता है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है।